ईरान की हिट लिस्ट में सरे फहरिस्त हूँ, मेरी जान को ख़तरा है। ये है वो ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान जिसने इस वक्त आलमी मीडिया में खलबली मचा रखी है। इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ट्रंप तो कह रहा है जनाब मैं हिट लिस्ट पे हूँ, मेरी जान को ख़तरा है। ये सिर्फ बेरपर की मार रहा है या वाकई ऐसी कोई बात है? असल में अदिल भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इतना बड़ा स्टेप उठा लिया अपनी ज़िंदगी में जिसकी उन्हें हमेशा पछतावा होता है। वो रिजीम चेंज करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने सैयद अली ख़ामनाई को शहीद कर दिया और उनके रफ़क़ा को शहीद कर दिया और उनकी फ़ैमिली को शहीद कर दिया और एक बहुत ही बड़ा एक अटैक किया जिसमें हर तरफ तबाही फैल गई। 1, 2, 4 आम से लोगों को निशाना बनाने के लिए सारा बारूद ला के आसमान से बरसा दिया गया। अब वो ये समझ रहे थे कि ये मामला ख़त्म हो गया, अब ईरान में कोई उनके पीछे नहीं आएगा, रज़ा पहलवी और ये सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि लोग तो आज उनके साथ खड़े हैं, आज भी उनके साथ खड़े हैं, पहले भी उनके साथ खड़े थे। तो रिजीम चेंज की जो ये नाकाम कोशिश है उसने रिजीम को पहले से ज़्यादा मजबूत किया और ये चीज़ अब डोनाल्ड ट्रंप को सोने नहीं देती और उनको हर तरह के ख्यालात आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ क्यों नहीं सोने देती, मैं आपको बताऊँ। जी बताएं बताएं। देखें, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को शहीद किया, उनका ख्याल था कि उनके चाहने वाले कोई नहीं, लोग बाहर निकलेंगे, रजीम चेंज होगी और ईरान पर कब्ज़ा हो जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद हुए और अब उनका जनाज़ा देख लें आप, उनके जनाजे में शरीक लोग देख लें, करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और उसके बाद लोग मुतालबा क्या कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि जनाब कत्ल का बदला कत्ल, खून का बदला खून, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने उनको शहीद किया उनसे बदला लेंगे। सुर्ख झंडे लहरा दिए। सुर्ख झंडे लहराने का मतलब क्या है जनाब? खून का बदला खून। मुझे लगता है यही बात उनको सोने नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो जब सोते होंगे ना तो उनके ख्वाबों में सुर्ख झंडे आते होंगे जो इंतकाम की अलामत हैं और सब ने फलक शिगाफ नारे लगाए। 1 करोड़ लोग एक ही नज़रिए पे अगर खड़े हुए हैं किसी सड़क के ऊपर और गर्मी में खड़े हुए हैं और वो अपनी तमाम कुर्बानियाँ देकर वहाँ पहुँचे हैं अलविदा कहने के लिए, तो वो उन्हें मामूली ना समझें, उन्हें कमज़ोर ना समझें, उनके अज़्म व हौसले को कमज़ोर ना समझें। अब वो अगर फलक शिगाफ नारे इतनी कड़ी धूप में गर्मी सहने के बाद लगा रहे हैं इंतकाम इंतकाम और ज़िम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें पता है ज़िम्मेदार कौन है, पूरी ईरानी कौम यकसू है कि ज़िम्मेदार कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप का परेशान होना तो बनता है कि और अज़हर भाई, ये करोड़ों लोग सिर्फ ईरान में ही मौजूद नहीं। देखिए, इराक में जब उनका जस्से खाकी लेके जाया गया तो तकरीबन 50 लाख से 70 लाख लोग वहाँ पे भी मौजूद थे। यानी ईरान, इराक, खित्ते के दीगर ममालिक, उनके चाहने वाले मौजूद हैं वहाँ पर। ऐसा ही है और उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और जो नहीं शिरकत कर सका, नहीं आ सका, उसकी आंखें नम हैं। जो बीमार है, जो नहीं उठ सकता अपने बेड से, वो जब टीवी पे ये सारे नशरियात देख रहा है तो उसके वो देख चुका अपनी जवानी में कि कौन थे ये सैयद अली ख़ामनाई और उनकी क्या कुर्बानियाँ हैं और उनके लोगों ने किस तरह मुकाबला करके ईरान को यहाँ तक पहुँचाया है। तो उनकी आँखें नम हैं, वो घर में बैठे हैं, ज़ाहिर कमज़ोर हैं, नहीं निकल कर आ सकते इस वक्त, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना जो वज़न है वो उस पलड़े में डालते हैं, जितने भी नहीफ हों वो उस पलड़े में डालते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ यकसुई का आलम क्या है? इस एक तरफ ईरान है जिसका कोई कमज़ोर बूढ़ा, कमज़ोर ख़ातून, बीमार, लागर, जो भी जिस सेहत की कैफियत में है वो खड़ा हुआ है, उसकी आंखें नम है और वो उनके साथ इजहार यकजहती भी कर रहा है, उनको रुख्सत भी कर रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सर्वे कराते रहते हैं, पोल कराते रहते हैं और उनके मुल्क में उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। ख़ुद उनके अंदर उनकी जो पार्लियामेंट है, उनके जो लोग हैं, वहीं पर आवाज़ें उठ रही हैं और अब तक वो इस सारी सूरत हाल में ये नहीं समझा सके लोगों को कि ये जंग क्यों शुरू हुई थी, इस जंग से हमें क्या हासिल करना था, हमने क्या हासिल किया, ये कब ख़त्म होगी और हमारे जो इंतहाई कीमती टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, अमेरिका के लोग ये सवाल कर रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ़ बातें करके, मुख्तलिफ़ फुलझड़ियाँ छोड़ के लोगों को उसके पीछे लगाते हैं और कहते हैं कि शायद अगर उनके ऊपर कहीं कभी कोई ऐसा कोई हमला हो गया तो वो उसको लिंक कर सकें कि ये बात तो मैंने 6-8 महीने पहले कह दी थी और मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया था। तो दरअसल वो दुनिया को पैगाम देकर मजलूम भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रहम भी, हमदर्दियाँ भी बटोरना चाहते हैं अपनी कौम से ख़ास तौर पर, क्योंकि अब कौम उनसे सवाल कर रही है। लेकिन अज़हर भाई, वाकई क्या इस बात में कोई सच्चाई है? वाकई क्या ईरान की कोई ऐसी हिट लिस्ट मौजूद है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप टॉप पे मौजूद है? देखें, ईरान की अगर आप ईरानी पासदारान इनकलाब की बात करेंगे तो वो ये बात कहते हैं कि हमें पता है कातिल कौन है, इंतकाम हम लेंगे। अली लारेजानी इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, वो भी ये कहते थे तुमने हमारे दिल जलाए हैं, हम तुम्हारे दिल जलाएंगे। तो इस तरह की बात हो रही है। नीचे अवाम में आ जाएँ तो अवाम के अंदर भी हर सतह पर जो अवाम को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है अवाम की जानिब से। उनका यही मुतालबा है जो कातिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और कातिल कौन है?
वो उन सबको पता है। नेतन्याहू का नाम सर फहरिस्त था उसमें। मैं तो नेतन्याहू का नाम सर फहरिस्त समझता हूँ। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को खुद ही ये कह रहे हैं कि मैं हिट लिस्ट में मौजूद हूँ, इसमें इसका मतलब है कि फिर नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों हिट लिस्ट में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और पूरी दुनिया को समझ में आ गया। अब तो बच्चे बच्चे ने देख लिया, अच्छा उनकी नाकामियां भी देख ली हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशान भी हम उन्हीं को देखते हैं। ईरान उनके की निस्बत मुआशी तौर पे कितना छोटा मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है, अस्करी तौर पे भी कमज़ोर मुल्क है, लेकिन वो तो कभी हर वक्त परेशान होकर ये बयानात नहीं दे रहा होता, किसी भी सतह पे नहीं दे रहा होता। ना मुश्तबा खामनाई का कोई बयान आता है कहीं से कि भाई मेरी जान को ख़तरा है। उन्हें पता है कि उनको निशाना बनाया जा सकता है और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कोई कामयाबी तो समेटनी है ना उनको। इसराइल बाकायदा बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह चुका है कि हमारी हिट लिस्ट पर मुश्तबा खामनाई मौजूद हैं और हम उन पर हमला करेंगे। जी, लेकिन मुश्तबा खामनाई कभी भी ये बात करके जो है वो लोगों की हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश नहीं करते। जो थ्रेट है ना वो दुनिया को नज़र आ रहा है कौन सा रियल है और कौन सा फेक है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर ये बात कर रहे हैं तो ये उनके दिल की बात हो सकती है, हमदर्दियाँ समेटने की बात हो सकती है और ख़ास तौर पे हमें एक और पहलू को नहीं भूलना चाहिए और वो है इलेक्शन से जुड़ा हाँ हुआ जी पहलू। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था कि क्या वो हमदर्दियाँ अगले आने वाले मिड टर्म इलेक्शन की वजह से तो नहीं समेट रहे? ये वस मुद्दती इंतखाबात जो होने जा रहे हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत वक्त पे ये जंग छेड़ दी है और वो उनको अंदाज़ा था कि ये समेट लेंगे। फिर जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उन्हें लगा कि चलो बस कुछ करके इसको ख़त्म करो, कुछ समेट लो उसको। लेकिन मामला ये है कि ईरान पक्के कागज़ पे साइन कराना चाहता है। ईरान किसी हवाई चीज़ पे हाँ साइन जी नहीं बिल्कुल, कराना वो चाहता बातों कि में नहीं जो- रहना चाहता। हाँ, कि 2-4 हफ्तों में दोबारा वो गैर मौसर हो जाए। अब ईरान लिखवा रहा है बिल्कुल वो बातें जो ठीक ठीक बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं इसको लपेटो और समेटो और जल्दी से निकल जाओ। तो मिड टर्म इलेक्शंस में जो उनकी मकबूलियत का ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है और इसी के साथ इसराइल में भी इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें नेतन्याहू का ग्राफ नीचे नहीं जा रहा, वो नीचे जाके नीचे जा चुका है और नीचे जाकर तबाह बर्बाद हो चुका, वाकई बर्बाद हो चुका। ज़मीन बोस हो गया। जी, नेतन्याहू डूब चुका है। उसके खुद अपने दोस्त बता रहे हैं जो उसको हमेशा उससे अच्छी अच्छी बातें करते थे और उसको दिखाते थे कि तुम बहुत बड़े लीडर हो और तुम ज्यूज़ को लीड कर रहे हो पूरी दुनिया के, सिर्फ इसराइल के लीडर नहीं हो। अब ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। तो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप डूब रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कोई ये बयान आता है कि हमें ख़तरा है तो इसका मतलब यही है कि उनके इलेक्शन को ख़तरा है, उनके इमेज को ख़तरा है, उनको पकड़े जाने का ख़दशा है, उनको एहतसाब का ख़दशा है, उनको सवाल पूछे जाने का ख़दशा है। और एक एनालिस्ट ऐसा भी है जिसकी बात मुझे अब याद आ रही है, वो उसने कहा था कि ये जो जंग छेड़ दी है ना डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्हें अब ईरान को मुकम्मल तबाह करना होगा। इससे कम पे दुनिया राज़ी नहीं होगी। लेकिन ईरान को क्या करना होगा? ईरान को सिर्फ कोई एक छोटा सा पटाखा उनकी कुर्सी के नीचे फोड़ना होगा और उसकी बाज़गश्त पूरे ईरान से ज़्यादा सुनाई देगी। और अब चूँकि पटाखों से कुछ ज़्यादा चीज़ें उन्होंने फोड़ दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी के नीचे फोड़ दी हैं, तो उन्हें रात दिन इंतकाम मैं मार दिया जाऊंगा, मैं हिट लिस्ट पे मेरा नाम है, मेरी मकबूलियत को धचका लगा है, फेक मीडिया मुझे नीचे लेके जा रहा है, मेरी चीज़ों को सही रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, तुम भी झूठे हो, तुम भी झूठे हो, तुम भी हाँ, सब पर झूठे होने का इल्ज़ाम वो लगाते रहते हैं, पूरे मीडिया पर लगाते रहते हैं वो तो। जी, और अपनी मीडिया पे, और वो मीडिया जो उनसे बहुत ही ठीक सवाल करता है। अगर आप सवाल देखें ना तो सवाल वो ही पूछता है आपने क्या कामयाबी हासिल की। बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, क्या कामयाबी हासिल की? और ये वो सवाल आपके पास दिखाने को क्या है, आपने क्या हासिल किया? बिल्कुल, तो वो तन बदन में उनके आग लग जाती है और उनको अंदाज़ा होता है कि यार मैंने तो डॉलर्स भी फूंक दिए टैक्स पेयर्स के और अब मैं जा रहा हूँ इलेक्शन में, तो इलेक्शन में लोग वोट के ज़रिए मेरा फ़ैसला कर देंगे और ये एक खामोश इंतकाम होगा जो लोग लेंगे। तो दरअसल एक सुर्ख झंडा इंतकाम का है और एक वोट है जो इंतकाम का है। ये दो चीज़ें उनको नज़र आती हैं। एक कागज़ नज़र आ रहा है बैलेट पेपर और एक सुर्ख झंडा जो ईरान में लहराया जा रहा है वो नज़र आ रहा है और इसने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। और दरअसल यही वो चीज़ है जिसने उनको परेशान किया हुआ है और वो बार बार इस चीज़ को दोहराते रहते हैं और बार बार एक फुलझड़ी छोड़ते रहते हैं ताकि दुनिया जो है वो किसी एक बयान के पीछे लग के 4 दिन गुजार दे और उनको कुछ वक्त मिल जाए कुछ करने का। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई जी। बिल्कुल, ईरान में लहराए जाने वाले सुर्ख झंडे दरअसल इंतकाम की अलामत है और इसी अलामत ने ट्रंप की नींदें उड़ा रखी हैं। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।